हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में मेसोलिथिक एज के कई सारे एस्पेक्ट्स को समझा था। जैसे कि हमने मेसोलिथिक एज की शुरुआत कैसे हुई, क्या कारण थे, क्या क्लाइमेटिक फैक्टर्स थे जो मेसोलिथिक कल्चर को जन्म दे रही थी, और इस मेसोलिथिक कल्चर में पैलियोलिथिक कल्चर से किस तरह चेंजेस आ रहे थे। और ये चेंजेस हमने उनके कई सारे एस्पेक्ट्स में देखा था। जैसे हमने उनके टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में देखा था, हमने उनकी सोसाइटी में देखा था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में देखा था, हमने उनकी सब्सिस्टेंस बेस को बढ़ते हुए देखा था, और हमने उनके सेटलमेंट पैटर्न को देखा था। साथ ही हमने ये भी देखा था कि जो सेटलमेंट्स हैं उसमें कुछ नए फीचर्स हैं, जैसे माइग्रेशन हो रही है लोगों की नए इकोलॉजिकल जोन्स में। और टुवर्ड्स द एंड हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड प्लांट डोमेस्टिकेशन भी हो रही थी, जो एक सेटल्ड लाइफ की तरफ इशारा कर रही थी। और अल्टीमेटली टुवर्ड्स द वेरी एंड ऑफ मेसोलिथिक एज we have seen the emergence of village settled villages, but these settled villages are very few and meager that we cannot consider it to be one of the characteristics of Mesolithic age. Settled agricultural settled village community is the characteristic that is more associated from Neolithic onwards. But these settlements, the availability of natural resources, accordingly the modification in tools and technology, and the procurement and subsistence base, and finally the adaptation and the emergence of new relationship with the nature, where we have seen finally the domestication of plants and animals. तो ये सारी चीज़ें सेटल्ड लाइफ की तरफ इशारा करती हैं, बट मेसोलिथिक में अभी पूरी तरह से सेटल्ड लाइफ नहीं आई है। हमने देखा था कि डिफरेंट डिग्रीज ऑफ सिडेंट्रीनेस, कई तरह की जो सिडेंट्रीनेस हमने मेसोलिथिक में देखा था। कहीं परमानेंट भी देखे थे, सेमी परमानेंट भी देखे थे, और हमने एक नई तरह की सेटलमेंट जिसको सीजनल कैंप्स कहते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर सीजन में कैंप लगा करके कम्युनिटीज रहते थे। इन सारे इश्यूज को हमने अपने पिछले लेक्चर्स में एड्रेस किया था। आज की लेक्चर में हम लोग मेसोलिथिक कल्चर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और फाइनली मेसोलिथिक आर्ट के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मेसोलिथिक आर्ट में हम लोग उस चीज़ को डील करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और एस्पेक्ट है जो कल्चर के रूप में हम देखते हैं। हालांकि जो कुछ भी है, एक कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर एक वे ऑफ लिविंग है। तो इसमें आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, आपकी रिलेशनशिप कैसी, ये सारे कल्चर के ही एस्पेक्ट्स हैं। बट फिर भी कुछ और एक एस्पेक्ट्स हैं जो हमारी वे ऑफ लाइफ को इंडिकेट करते हैं। उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देख लेंगे। जैसे इसमें हम रिलीजन को भी एड्रेस करेंगे, इसमें हम रिलीजन को भी देखेंगे, इसमें हमारी वर्ल्ड व्यू क्या थी, हम कैसे चीज़ों को देखते थे, वो सारी चीज़ों को भी यहाँ पे देखेंगे। और साथ ही हमारी जो बरियल प्रैक्टिस है, जो कि मेसोलिथिक एज में ही शुरुआत होती है, तो हम उस चीज़ को भी एड्रेस करेंगे। सो कल्चर के इस एस्पेक्ट में हम देखते हैं कि अब ये चीज़ तो हमने पहले भी देखा था कि जो मेसोलिथिक लोग हैं, दे forged new relationship with the nature, and this relationship found expression in the form of art and religion। और आर्ट और रिलीजन के फॉर्म में ये रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है। जैसे कि जो एनिमल के साथ या लैंड के साथ जो नई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रही है, तो वो हम पेंटिंग्स के फॉर्म में भी देखते हैं कि ये सारी चीज़ें पेंटिंग्स में, जैसे हम डोमेस्टिकेशन भी देखते हैं पेंटिंग्स में, और हम हंटिंग भी देखते हैं पेंटिंग में। तो एक नई रिलेशनशिप हमें पेंटिंग्स के थ्रू या आर्ट के थ्रू या रिलीजन के थ्रू हमें देखने को मिलती है। ये रिलेशनशिप हमें उन आर्ट और रिलीजन के थ्रू भी देखने को मिल जाती हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेसोलिथिक की, कि एक फीमेल फिगराइन जो बागोर में हमें मिली, बागोर राजस्थान में है, तो दैट इंडिकेट्स टुवर्ड्स द गॉडेस वर्शिप। इससे पहले हमने देखा था कि पैलियोलिथिक में जो पैलियोलिथिक रिलीजन है उसको हमने कहा था एनिमीज में। दैट इज, इट इज़ अ बिलीफ दैट all movable or immovable objects have soul or life. All movable and immovable objects have soul. They possess some supernatural powers. So जो भी हमने यहाँ पे देखा था कि जो सन है या रिवर है, मून है, तो उन सब की वर्शिप यहाँ पे होती है।
Even some animals are also venerated. This animism continues in Mesolithic also. But one particular instance at Bagor, it indicates the worship towards मदर गॉडेस. जो मदर गॉडेस की फिगराइन जो यहाँ से हमें फ्रिक्वेंटली मिलने लगती है और आगे भी हमें देखने को मिलेगा नियोलिथिक में, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन में, फिर एक ब्रेक होती है और उसके बाद हमें फिर से पोस्ट वैदिक कल्चर में यह गॉडेस वर्शिप हमें वापस से देखने को मिलने लगती है. सो ये जो गॉडेस वर्शिप की शुरुआत है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है मेसोलिथिक कल्चर में. देन मेसोलिथिक कल्चर में लोगों की एक एस्थेटिक सेंस भी हमें देखने को मिलती है, जो हमें ग्रेव गुड्स में या पेंटिंग्स में हमें हमें हम देखते हैं कि हम क्या देखते हैं कि लोग ज्वेलरी यूज कर रहे हैं. लोग क्या यूज कर रहे हैं? ज्वेलरी यूज कर रहे हैं. और ये ज्वेलरी बीड्स के रूप में या पेंडेंट के रूप में वो यूज करते थे. और ये बीड्स स्टोन्स के भी होते थे, बोन्स के भी होते थे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली they were also made of animal teeth and claws. जो जानवरों के दांत या पंजे होते थे उसके भी बीड्स या पेंडेंट्स वो अपने गले में लोग अपने गले में पहनते थे. Now this use of jewelry shows the aesthetic sense of the people, and it also shows the status marker कि लोगों की पोजीशन भी ये बताते हैं, status marker in the society. And these use of jewelry or the pendants or beads also indicate some sort of beliefs, maybe to ward off some evil spirit. Maybe it is possible that they used to wear these ornaments, these jewelry, these beads or pendants as some sort of rituals or some sort of beliefs, maybe to have some luck, or maybe to ward off some evil spirits. We do not know for sure, we can only apprehend. But the thing is, people started to use jewelry on regular basis. Now, one of the more important aspect of Mesolithic culture is the beginning of one of the most important aspect of Mesolithic culture is the beginning of burial system. जो बरियल सिस्टम की शुरुआत है वो मेसोलिथिक एज में ही हमें देखने को मिलते हैं. इससे पहले हमें पैलियोलिथिक में बरियल सिस्टम देखने को नहीं मिलती थी. नो, सवाल है कि ये जो बरियल सिस्टम है ये मेसोलिथिक एज में ही क्यों देखने को मिली है. तो इसके 3 रीजन्स हम बता सकते हैं, और तीनों ही रीजन्स जो है इनफेरेंस हैं. जरूरी नहीं कि ये तीनों रीजन सही हैं, हो सकता है कि तीनों भी सही है, हो सकता है इनमें से एक सही है, हो सकता है कि इनमें से कोई भी सही ना हो. बट हिस्टोरियंस ने एविडेंसेस के बेसिस पे कुछ इंटरप्रेट किया, इन्फर किया, और वो 3 इन्फ्लुएंस जो डोमिनेंटली हम मानते हैं वो ये हो सकती है. सबसे पहले जो पैलियोलिथिक में हमने देखा था, हमने किसी भी तरह की बरियल सिस्टम की बात नहीं की थी. इसका मतलब है कि अगर यहाँ से इन्फर करोगे तो इसका मतलब निकल के आएगा कि जो डेड थे उनको छोड़ दिया जाता था या फेंक दिया जाता था. तो बरियल सिस्टम की शुरुआत मेसोलिथिक एज में धीरे धीरे लोगों में सेटलमेंट आ रही है. हमने जो देखा था कि सीजनल कैंप्स भी लोग सीजनल कैंप्स बना करके रह रहे हैं. तो एक जो रीजन हो सकती है कि डेड डिकम्पोज बॉडी की वजह से जो लोगों का रहना है, अगर आसपास डेड या डिकम्पोज बॉडी है तो वो अनहाइजीनिक हो जाती है. सो मे बी बिकॉज ऑफ हाइजीन, they started to bury their deads. If this is the reason, then it is the earliest example of the cognitive evolution towards hygiene and sanitation. This is the earliest example. If this was the reason, then this may well be the earliest example of people
having this sense of hygiene and sanitation. Now there is another example, another region that we have seen the Mesolithic age में हमने देखा था कि मेसोलिथिक एज में कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली डेवलप हो रही थी. कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली इमर्ज्ड इन मेसोलिथिक एंड social relations social relations were being social relations were being stronger. सोशल रिलेशंस या फैमिली रिलेशंस ये स्ट्रांग हो रही है, मजबूत हो रही है, कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली इमर्ज हो रही है. तो ऐसे में एक स्वाभाविक है कि रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, रिस्पेक्ट टुवर्ड एल्डर्स भी हमें देखने को मिलती हैं ऐसे केस में. सो मे बी फॉर दैट रीजन ड्यू टू रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर dates were buried. So this may will also be one of the reason for the beginning of burial system. Now recently one more interpretation of the burial system has emerged in recent research stage. Now according to one historian, एक हिस्टोरियन के अनुसार the beginning of burial system indicates the claim to the resource ऑनरशिप पे क्लेम करने के लिए एक कम्युनिटी बरियल सिस्टम की शुरुआत करते हैं. इस चीज को थोड़ा समझते हैं हम लोग. जैसा कि हमने देखा था कि सीजनल कैंप्स लगा करके लोग रहने लगे थे, और सीजनल कैंप्स का मतलब ये है कि अगर मान लो आप एक पार्टिकुलर सीजन में हो यहाँ पे, और इस सीजन में यहाँ पे आपको फूड एंड अदर रिसोर्सेज, वाटर और टूल्स, सो फूड एंड अदर रिसोर्सेज आपको एक सीजन में यहाँ पे मिल जाती है. लेकिन जब ये सीजन खत्म होगी तो लोगों की माइग्रेशन हो जाती है दूसरी जगह पे, और अकॉर्डिंग टू दिस न्यू सीजन एट दिस न्यू प्लेस another seasonal camp B यहाँ पे लगाई गई. अगर वापस से जब ये सीजन वापस आएगी तो वापस से सेम प्लेस पे आने के लिए, सो दैट इस पार्टिकुलर एरिया की रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके, अपने यूज में ला सके, तो उसके लिए जो क्लेम करेंगे अपनी ऑनरशिप राइट, दैट वाज क्लेम्ड थ्रू द हेरिडिटरी राइट to that place. And this was possible when they developed this strategy to claim the ownership right of a particular community at some particular locations through burial system. So burial system के through they developed this system, the burial system, to claim their hereditary right at a particular location. तो ये कुछ रीजन्स हैं जो हमें बताते हैं कि बरियल सिस्टम की शुरुआत हुई थी इन रीजन्स की वजह से. अब ये रीजन्स हो सकता है कि ये तीनों रीजन सही हो सकता है कि ये तीनों रीजन्स गलत हो. आगे चल के हमें कुछ नए एविडेंसेस के लाइट में कुछ नई चीज़ें समझ में आएंगी, और हो सकता है कि इनमें से कुछ रीजन सही हो या आपस में कुछ रीजन्स कन्वर्ज कर रहे हो, तो ये कुछ भी हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ वी इंटरप्रेट द एविडेंसेज. So these are the three most common interpretations, and this one is gaining traction, gaining popularity, gaining attention of historians in the new light of evidences and research. So this was the beginning of burial system, and this burial system
and this burial system started in the Mesolithic age. Now there are some characteristics of this burial system. What are the characteristics of the burial system in Mesolithic age? So first one is the dead were buried in east-west direction. ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जितने भी हमें ग्रेव्स मिले हैं उसमें जो हमें बरियल दिखी है तो वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हमें देखने को मिली है. देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज देयर वर some grave goods were also buried. Some grave goods were also buried along with the burial. These grave goods indicate few things. First of all, what they indicate, belief in afterlife. पुनर्जन्म में लोगों की बिलीफ, उनका ये मानना था, ऐसा हो सकता है कि उनका ये मानना हो कि ये जो ग्रेव गुड्स हैं ये इनके डेथ के बाद इनके काम आएंगे अगले जन्म में. सो दिस इंडिकेट सम बिलीव्स इन आफ्टर लाइफ. देन दिस ग्रेव गुड also indicate social hierarchy also, depending on how well how well grave goods are kept or placed along with the dead. But there are some communities, who believe that the possession of materials belonging to dead bring bad luck to the living. So they generally tend to discard their materials, their belongings with the dead also. So it may well suggest discarded items belonging to the dead due to fear of bad luck. So these grave goods indicate these beliefs to us. एक और जो कैरेक्टरिस्टिक है ग्रेव बरियल से एसोसिएटेड, एविडेंस ऑफ मल्टीपल बरियल्स. मल्टीपल बरियल्स की एक ही पिट में कई सारे ग्रेव्स हैं, कई सारे लोगों को एक ही साथ दफनाया जाता था. दिस मल्टीपल बरियल इंडिकेट दैट पीपल बिलोंग टू सेम फैमिली और सेम कम्युनिटी. पीपल बिलोंग टू सेम फैमिली और सेम कम्युनिटी. This also indicates increasing social cohesion.